गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को क्लास 8 के साइंस चैप्टर पार्ट 1 यानी पार्ट का नाम क्या है, कोशिका। क्या नाम है, कोशिका। पहला चैप्टर का कोशिका पार्ट का नाम है कोशिका। जो इस डेट से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछा जाता है झारखंड एग्ज़ाम में, उसके तहत मैं आप लोग के सामने मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला आप लोग का क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछते रहता है क्लास 8 के लिए। जिससे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की। पहला क्वेश्चन क्या है, कोशिका की खोज किसने की। किसने की तो रॉबर्ट हुक ने। कौन किया था, रॉबर्ट हुक। कौन किया, रॉबर्ट हुक किया। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दूसरा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी। तो बहुत लोगों ने, आप लोग जानते भी होंगे कि कोशिका की खोज कौन किया, बता भी दिए। 90% लोगों को मालूम भी है, 10% लोगों को मालूम भी नहीं होगा। इसीलिए मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छे है तो रिवाइज हो जाएगा इसके तहत। आप लोग वीडियो में बने रहें। देखिए दूसरा क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की। कब की थी, 1665 ईस्वी। 1665 ईस्वी। अब देखा जाए इस प्रकार से पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, पर किस कोशिका की खोज की, यानी मृत कोशिका का खोज किया या जीवित कोशिका का खोज किया। तो आप लोग मैं बता देना चाहता हूं कि जो रॉबर्ट हुक ने जो 1665 ईस्वी में जो कोशिका की खोज की थी, ये मृत कोशिका की खोज की थी। किस कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की थी। चलिए अब बोलेगा कि आप लोग कन्फ्यूज हो गए सर कि मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने खोज की तो जीवित कोशिका की खोज कौन की। तो रॉबर्ट बोरोन ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट बोरोन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सेलुला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सेलुला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर होता है छोटा कैमरा। क्या होता है, छोटा कैमरा। क्या होगा, छोटा कैमरा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो कौन की थी, सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका का जो खोज किया गया था, कौन किए थे, लिवेन हुक। कौन किए थे, लिवेन हुक किए थे। कौन किए थे, लिवेन हुक ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ कि शरीर के सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है। जो हमारे शरीर है, हमारे शरीर में जो सबसे छोटी जो रहता है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। तो आपला ऑप्शन दिया कोशिका या ऊतक या अंग या इनमें से नहीं। आप लोग को मालूम हो तो आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं। जैसे हम बता दे रहे हैं, तो शरीर के सबसे छोटी जो रचनात्मक और क्रियात्मक जो होता है कोशिका होता है। क्या होता है, कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन दिया ऊतक, दूसरा ऑप्शन दिया कोशिका, तीसरा ऑप्शन दिया अंग, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। क्या हो जाएगा, कोशिका। अगला क्वेश्चन है, कोशिका खाली स्थान आकार की होती है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोशिका कैसे आकार की होती है। तो कैसे आकार की होती है, तो विभिन्न प्रकार की होती है। कैसे प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ है कि किस कोशिका का आकार सबसे छोटी होती है। किस कोशिका का आकार सबसे छोटी होती है। तो किसकी होती है, तो माइक्रोप्लाज्मा। किसका होता है, माइक्रोप्लाज्मा का होता है। किसका होता है, माइक्रोप्लाज्मा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी कोशिका है। इन बताना है कि यानी इसमें से 4 को दिया हुआ है कि शुतुरमुर्ग का अंडा या मोर का अंडा या शार्क या हाथी, यानी किसका जो अंडा जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो इसका किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव तंत्र की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव तंत्र की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है।
तो कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अमीबा किस आकार की जीव है? अमीबा किस प्रकार की जीव है? एकल कोशिकीय है या द्रव्य कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा एकल कोशिकीय। कौन सी हो जाएगा आंसर? एकल कोशिकीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलता है अगला क्वेश्चन, कोशिका का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य एक समान हो क्या कहलाते हैं? यानी जो शरीर में जो कोशिका जो होता है उसका समूह भी बराबर हो, यानी समूह जो होता है उसको रचनात्मक, उद्गम तथा कार्य के समान हो, यानी कार्य के समान होना चाहिए। तो कौन हो जाएगा? ऊतक। कौन हो जाएगा इसका आंसर? ऊतक हो जाएगा। मुर्गी का अंडा किस प्रकार की कोशिका है? मुर्गी का अंडा किस प्रकार की कोशिका है? तो किस प्रकार का है? तो एकल कोशिका। कैसा है? एकल कोशिका। जैसे आप लोग अंडे खाए होंगे तो अंडा में केगो में ही निकलता एगो, तो वही तो होता है ना एकल कोशिका, उसी को बोलते हैं कोशिका ना। चलते हैं अगला, कि कोशिकाओं के कितने मुख्य घटक है? कोशिकाओं के कितने मुख्य घटक हैं? तो कितने मुख्य घटक हैं? तो 3 है। कितने मुख्य घटक हैं? इसके घटक हैं 3 वो है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि कोशिका द्रव कौन से कोशिकांग में पाए जाते हैं? कोशिका द्रव कौन से कोशिकांग में पाए जाते हैं? तो कौन से कोशिकांग में पाए जाते हैं? तो इनमें सभी हरित लाभक में पाया जाता है और रसधनी में पाया जाता है और गोल्जी काय में पाया जाता है। इनमें सभी, यानी इसका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ कि एक कोशिका में कितने केंद्र पाए जाते हैं? एक कोशिका में कितने केंद्र पाए जाते हैं? तो एक, क्योंकि पाया जाता है केंद्रक एक ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि केंद्रक में धागे के समान संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव के बीच में खाली रचना को क्या कहा जाता है? यानी कोशिका द्रव जो रहता है, जो क्रम जो खाली रचना रहता है उसका हम लोग क्या कहते हैं? बीच वाला रचना को क्या कहा जाता है? यानी बीच वाले भागों को क्या कहेंगे? तो हम लोग बीच वाले भागों को क्या कहते हैं? तो ऋतिका कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? ऋतिका। अब देखो यहाँ दिया हुआ खाली स्थान, यानी खाली स्थान कोशिका में बड़ी ऋतिका पाई जाती है। हाँ, तो किसमें पाई जाती है ऋतिका बड़ी? तो पौधों में पाई जाती है, यानी पौधे में। कहाँ पाया जाता है? पौधे में बड़ी ऋतिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बोल रहा है यहाँ कि किस कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? किस कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में या पौधे कोशिका में या मानव में या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें किसमें पाया जाता है? तो पौधे कोशिका में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, यानी लास्ट क्वेश्चन था पौधे कोशिका। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या चीज है इसमें देखना है कि इनमें से कौन कोशिका के मुख्य घटक हैं? इनमें से कौन कोशिका के मुख्य घटक हैं? तो मुख्य घटक क्या है? कोशिका झिल्ली भी है और कोशिका द्रव भी है और केंद्रक भी है। इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे बाहर का आवरण क्या कहलाता है? जो कोशिका रहता है ना बाबू, कोशिका का जो बाहर वाला जो पार्ट रहता है वो क्या कहलाता है? उसको हम लोग को उसको बताना है। जैसे कब क्या कहलाएगा? कोशिका झिल्ली। क्या कहलाएगा? कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भाग कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के दोनों के बीच के मध्य भाग में स्थित होती है? यानी कहे का मतलब कोशिका झिल्ली में भी स्थित होता है और कोशिका के बीच बीच भी होता है, यानी केंद्रक में। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? तो कोशिका द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? कोशिका द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है, कोशिका का कौन सा भाग केवल पौधों कोशिका में पाया जाता है? बल्कि यानी कोशिका का कौन सा भाग जो है केवल पौधों कोशिका में ही पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली पाया जाता है या कोशिका द्रव पाया जाता है या कोशिका भित्ति पाया जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो पाया जाता है कहाँ? कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यही है कि कोशिका झिल्ली का
अन्य नाम क्या है, यानी कोशिका झिल्ली तो हम लोग बोल भी करते हैं। अब कोशिका झिल्ली का जैसे कह सकता है कि दूसरा नाम क्या है, या दूसरा नाम से कैसे बुलाएंगे, या दूसरा नाम को क्या कहते हैं, इस प्रकार से। जैसे किसी के देखा होगा कि किसी के एक व्यक्ति को दो नाम रहता है, यानी घर में कुछ नाम लोग करके बुलाता है, गाँव में कुछ करके लोग बुलाता है, और स्कूल में कुछ करके बुलाते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी है कि कोशिका झिल्ली का अन्य नाम क्या है। तो क्या नाम है, तो उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों का मतलब क्या, यानी इसको नाम क्या है यहाँ, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, इसको चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं और चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। इसलिए यहाँ लिखे उपरोक्त में दोनों, इसका काची हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली और चयनात्मक झिल्ली। हम लोग किसको कहते हैं, कोशिका झिल्ली के दो नाम अभी और हैं। इनमें से कोशिका झिल्ली के कार्य है, जिन्हें बताना है आप लोग का कि इनमें से कोशिका झिल्ली के कार्य है, यानी किसको काम के लिए किया जाता है बताना है। तो कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे से अलग करना, हम बिल्कुल अलग करना, बिल्कुल अलग करना, जैसे बिल्कुल करना तो ये भी सही हो जाएगा। बोलता है कोशिका को निश्चित आकृति देना, कैसे देना, निश्चित आकृति देना। कोशिका जो होता है निश्चित आकृति देता ही है। अगला क्वेश्चन है आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। आंतरिक अंगों के मतलब अंदर जो भाग नहीं रहता है, जैसे ये चमड़ी हो गया, ये जैसे ये हो गया हमारा झिल्ली हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरा झिल्ली हो गया। एक नीचे का चाहिए हड्डी, एक नीचे क्या ये है, हड्डी है। हड्डी को सुरक्षा कौन कर रहा है, मांसों की सुरक्षा कौन कर रहा है, तो ये जो चमड़ा कर रहा है, कौन कर रहा है, ये चमड़ा, ओकरे तो बोला जाता है ना, ओकरे बोला जाता है कोशिका झिल्ली। क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। जैसे इस चारों का काम करेगा, क्या करेगा, चारों में, इनमें से सभी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इनमें से सभी, ये भी होगा, ये भी, ये भी, यानी इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीवों में कितनी कोशिका होती है, यानी क्या है बताना है कि एक कोशिका में कितने कोशिकाएं होती है, यानी कोशिका होता है, यानी एक कोशिका में कितना कोशिका होगा, तो बिल्कुल सीधे सी बात है, एक कोशिका में एक ही होगा। जैसे पहले बता चुके अंडा आप लोग खाएं, मैगी एक ही निकलता है ना, ओकरा में क्यों मैगी निकलता है, एक निकलता है, तो एकल कोशिका में एक ही कोशिका होगा जी, हाँ बिल्कुल होगा, उससे एक ही कोशिका। अमीबा की आकृति कैसी होती है, अमीबा की आकृति, अमीबा की आकृति कैसी होती है, तो कैसी होता है, गोलाकार होता है, या अंडाकार होता है, या त्रिभुजाकार होता है, या अनियमित कार होता है। क्या होता है, इसका होता है अनियमित कार। क्या होता है, अनियमित। अनियमित कार का मतलब कभी छोटा कभी बड़ा, बड़ा छोटा होता है ना, उस प्रकार से। तो कभी कोशिका जो होता है, अमीबा जो होता है, कभी बढ़ेगा, कभी छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, इस प्रकार से ये इसलिए कहा गया है अनियमित कार। अगला क्वेश्चन है केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है, तो कौन सा द्रव पाया जाता है, तो कोशिका द्रव। कौन सा पाया जाता है, कोशिका द्रव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन का चाहिए जंतु। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है, तो क्या रहता है, तो कोशिका भित्ति। क्या रहता है, कोशिका भित्ति। चलते हैं, आज के वीडियो इतनी तक रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।